एक गांव में जमुना नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और फल सब्जी बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करती थी। उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही कामचोर और निकम्मा था। बुढ़िया उसे खूब समझाती कि बेटा कुछ काम कर ले, लेकिन वो एक न सुनता। जैसे तैसे मेहनत करके वो घर चला रही थी। फिर एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर बोला, माँ, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम अपने गहने बेचकर मुझे रुपये दे दो। मैं शहर जाकर तुम्हें चिट्ठी लिखा करूँगा और हर महीने पैसे भी भेजा करूँगा। बुढ़िया ने उसकी बात मान ली और अपने सारे गहने उसे दे दिए और वह चला गया। बुढ़िया ने जाते समय उससे कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। कई साल बीत गए। जमुना अब और बूढ़ी हो गई। शहर जाकर उसके बेटे ने न उसे कभी कोई चिट्ठी भेजी न पैसे। उसने कोई खबर न ली। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे रोज के खर्च की भी परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया रोज कहीं जाती थी और रात में काफी देर से गांव में लौटती थी। उसकी पड़ोसन विमला रोज उसे जाते और आते देखा करती। एक दिन विमला ने अपने पति से कहा, सुनते हो, जमुना काकी इस उम्र में जाती कहाँ है? देखो तो इतनी रात को अंधेरे में वापस आई है। अरे तुम्हें क्या है, जाने दो, जहाँ भी जाती है। बेटा तो शहर जाकर माँ को भूल ही गया। काकी के सारे गहने और पैसे भी अपने साथ ले गया। देखो तो इतनी रात को वापस लौटी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं ये सब पता करूं। मुझे वैसे भी बहुत काम है। और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कर रही हो? अब तुम खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो। आप भी ना इन बातों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। बुढ़िया हर रोज ही कहीं तेजी से जाया करती थी और देर रात लौटा करती। वो किसी को कुछ न बताती। ये बात गांव के लोगों में फैलती गई। सुन विमला, अभी मैंने रास्ते में जमुना काकी को कहीं जाते देखा था। वो रोज जाती है और देर से आती है। वो इतनी जल्दी में होती है कि कुछ बोली ही नहीं। हाँ बहन, मैं भी कल अपने पति से इसी बारे में बात कर रही थी। ये जमुना काकी पता नहीं कहाँ जाती हैं। आधी रात को घर वापस आती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है ये काकी कोई तांत्रिक पूजा कर रही है। आधी रात को हमारी तो बाहर जाने को हिम्मत ही नहीं होती और यह बुढ़ापे में देखो। परसों रात को तो काले कपड़े पहने पोटली लिए आ रही थी। मैंने पूछा तो गुस्से में लग रही थी। पक्का ये बुढ़िया कोई जादू टोना कर रही है। अब सावधान रहना होगा। देखो न, गुड़िया सुबह से बीमार है, न कुछ खा रही है न पी रही है। दवाइयों से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? और तो कुछ नहीं खाया। गुड़िया बता रही थी कि सुबह जमुना काकी ने उसे हलवा खाने को दिया था। बस तभी से इसकी हालत खराब होते जा रही है। अब क्या ही कर सकते हैं। अब इसे कल दूसरे डॉक्टर से दवाई दिलवा देंगे, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना। अगले ही दिन गांव के लोगों में कोहराम मचा हुआ था। सुषमा का बेटा सुबह से गायब था और काफी ढूंढने पर भी किसी को नहीं मिल रहा था। हाय राम, सुबह से मेरा बेटा गायब है। सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गया। आज से पहले तो कभी ऐसा न हुआ था। जाने वो कहाँ होगा, ठीक भी होगा या नहीं। ये सब जमुना काकी का ही किया हुआ है। कल उन्होंने मेरी बेटी को हलवा दिया था और वो बीमार हो गई थी। जाने गांव के बाहर कहाँ जाती है और रात को ही आती है। कल तो मैंने उन्हें काले कपड़े पहने चुड़ैल जैसे वेश में देखा था। पहले तो मुझे भी विश्वास न हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। बुढ़िया का बेटा तो इसे छोड़कर चला ही गया है, भूल ही गया है इसे। अब ये पता नहीं कौन सी तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। मुझे तो लगता है यह अपने बेटे को घर लाने के चक्कर में ये तांत्रिक क्रिया करके हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। मेरे बेटे को भी इसी ने गायब किया होगा। अब तो ये रात को आए तो इसे पकड़कर पूछताछ करनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है। आज रात को ही इसे पकड़कर इस मामले को खत्म करते हैं। काकी, ये बताओ कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? आज आपको सच बताना ही पड़ेगा कि रोज कहाँ जाती हो और कहाँ से आती हो। मैं कहीं भी जाऊं और कभी भी वापस हुआ, तुम लोगों को इससे क्या लेना देना है? लेना देना है काकी, हम सब कुछ समझ गए हैं। आप क्या टोना टोटका करती है?
आपके दिए हलवे से मेरी बेटी बीमार हो गई और इसका बेटा नहीं मिल रहा है। सच सच बताइए। बेटा भगवान से डरो, क्यों झूठे आरोप लगा रहे हो तुम लोग। मैं अभागी बुढ़िया बेटा छोड़ गया, जैसे तैसे अपने दिन काट रही हूँ। मैं तुम लोगों का नुकसान करके क्या फायदा मिलेगा। और वो हलवा तो मंदिर के प्रसाद का था और इसके बेटे का मुझे कुछ न पता। देखो काकी, हम तुम पर विश्वास कर भी ले, लेकिन फिर भी ये सवाल तो होता ही है कि तुम रोज पूरे दिन गायब रहती हो और देर रात को ही वापस लौटती हो, और कई बार लोगों ने तुम्हें रात को काले कपड़े पहने आते देखा है। ये सच तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बताओ काकी। ठीक है, तुम लोग जानना ही चाहते हो तो सुनो। बुढ़ापे में कोई काम नहीं मिलता, इसलिए मैं रुदालियों में शामिल हो गई। अमीर लोगों के पास अपने लोगों के मरने पर रोने का भी समय नहीं होता, इसलिए वो दुनिया को दिखाने के लिए हमें रोने के लिए किराए पर लेते हैं। हम वहाँ जाकर खूब रोती है और इसके बदले में वो हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। वहाँ पर काले कपड़े ही पहन कर जाना होता है, इसलिए एक आध बार जल्दबाजी में मैं उन्हें छिपा न पाई। ये मनहूस काम है, इसलिए गांव के लोगों से मैंने इसे छिपा रखा था। और हम सभी बुढ़िया दुख की मारी है। वहाँ मातम में बैठकर हम अपने दुखों को याद करती है तो खूब रोना आ जाता है। बस ये बात है। अब अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जो सजा देनी है मुझे दे लो। जमुना काकी की ये दुख भरी बातें सुनकर गांव के लोगों को बहुत दुख हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुए। उन सभी ने जमुना काकी से माफी मांगी।